भीड़ दिखाने के लिए लाने पड़े किराए पे कार्यकर्ता। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की सभा के बारे में। पूर्व नियोजित कार्यक्रम था आज 10 तारीख को मुख्यमंत्री का ग्वालियर शहर में, जिसमें उन्हें अचलेश्वर महादेव मंदिर से जन यात्रा निकालनी थी, जो कि फूलबाग पे समापन होना था। और साथ ही साथ वहां पर लाडली बहनों के खाते में डलने थे पैसे। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज प्रातः 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे ग्वालियर विमानतल पर। उसके बाद वह अचलेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ माननीय शिवराज सिंह जी का जो कार्यक्रम था वह था अचलेश्वर महादेव से यात्रा प्रारंभ करते हुए इंदरगंज चौराहा, दाल बाजार, नया बाजार, लोहिया बाजार, ऊंटपुल, दौलतगंज, महाराजबाड़ा, सराफा बाजार, गसका ताजिया, राम मंदिर, सिंधिया की छावनी होते हुए फूलबाग पहुंचने का, पर कार्यकर्ताओं की कमी के कारण वह कार्यक्रम निरस्त किया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर से सभा निकली, जन यात्रा निकाली गई, पर वह इंदरगंज चौराहा होते हुए डायरेक्ट सिंधिया की छावनी मार्ग पर गई और वहां से फूलबाग मैदान पहुंची। आज के इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे कार्यकर्ता नजर नहीं आए, सबसे ज्यादा केवल सिंधिया समर्थक ही नजर आ रहे थे। साथ ही साथ सुबह 9 बजे से कटोरा ताल के आसपास कई बसें खड़ी देखी गई, जिनमें महिलाओं को बिठाया गया था, नाम लिखे जा रहे थे, नाश्ते के पैकेट और लिफाफा दिया जा रहा था। फिर उन महिलाओं को एक एक तख्ती पकड़ाई गई, जो कि तख्तियां महिलाएं अपने घर से छाप के नहीं ला सकती। उनको तख्तियां दी गई जिसपे लिखा था प्यारे भैया, हमारे भैया, आपकी लाडली बहना, ऐसे स्लोगन लिखकर तख्तियां दी गई, जो को मुख्यमंत्री की यात्रा में चल रही थी। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री की यात्रा में चल रही ये महिलाएं, ये तख्तियां लेके चल रही हैं, जो कि नियोजित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। और यह भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, यह नाश्ता और लिफाफा देकर मंगाई गई भीड़ है। भाजपा के पूरे शहर के कार्यकर्ता आ जाते तो पंडाल और रैली भरी लगती, पर ना तो उनकी जन यात्रा में भीड़ थी और ना ही पंडाल में भी कुर्सियां खाली रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे जब फूलबाग, तो उन्होंने वहां सभा को संबोधित किया और 1000 रुपए लाडली बहनों के खाते में डाले। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, योजना नहीं आंदोलन है लाडली बहना के लिए। संगीत की नगरी ग्वालियर से मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश की 1,31,00,000 बहनों के खाते में पहुंचाई 1259 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि, पर इनमें से अधिकांश महिलाओं के खाते में तो काफी समय से पैसे ही नहीं आ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना में जो लोग छूट गए हैं, उन लोगों का नामांकन भी नहीं किया जा रहा है। चुनावी रेवड़ियां हैं। सावन में जो घोषणा की थी 450 रुपए सिलेंडर की, मुख्यमंत्री ने कल बैठक में भी कहा कि 1 साल तक 450 रुपए का सिलेंडर लाडली बहनों को दिया जाएगा, पर सावन से लेके भादों तक अभी तक 600 रुपए उन लाडली बहनों के खाते में नहीं आए गैस सिलेंडर के। साथ ही साथ कई लाडली बहनों के खाते में तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं है। सीएम हेल्पलाइन काम नहीं करती है, लेवल 3 पे जाके रुक जाती है। लेवल 3 पे कौन से अधिकारी बैठते हैं आज तक किसी को नहीं पता। लेवल 3 पे सीएम हेल्पलाइन पहुंच जाती है, उसके बाद वो वहीं से बंद कर दी जाती है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। खैर, अब ये तो सब जानते हैं कहां क्या हो रहा है। ये चुनावी रेवड़ियां हैं जो शिवराज सिंह चौहान हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में बांट रहे हैं। हम आज की बात आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना केवल योजना भर नहीं है, महिलाओं की जिंदगी बदलने का आंदोलन है। यह कहना भी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि चुनावी रेवड़ियों बांटने में मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर आयोजित हुए भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की बहनों को राशि आंतरित की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम लाडली बहना
के खाते में आगे भी रकम बढ़ा बढ़ा के डालेंगे। साथ ही साथ लाडली बहना आवास योजना का भी हम शीघ्र ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने और भी कई घोषणा की और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने स्वयं बहनों के लिए बहुत ही पुराना फिल्म का एक गाना भी गाया, जो कि बहनों को रास आया। महिलाओं को मात्र 450 रुपए में गैस कनेक्शन की बात कहने वाली शिवराज सरकार अभी तक उनको 600 रुपए खाते में नहीं दे पाई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद बहन के लिए बनवाएंगे पक्का घर। अब देखते हैं कि कितनी चुनावी रेवड़ियां जो जनता को सही बैठती हैं। आइए हम ज्यादा क्या बताएं, सबको मालूम है चुनावी रेवड़ियां हैं शिवराज सिंह की, कि ताकि भाजपा सरकार वापस आ सके मध्य प्रदेश में, जो कि पिछली बार नहीं आई थी और जोड़ तोड़ की राजनीति करके भाजपा सरकार बनाई गई थी। आइए चलते हैं फूलबाग मैदान अमजद खान के साथ में। मुख्यमंत्री जी के काफिले के साथ सभा स्थल तक जाएंगे। स्वागत और अभिवादन की श्रृंखला, यह आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने नारी सामर्थ्य को एक नवीन आयाम दिया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हृदय की अटल गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। लाडली बहनाओं के माध्यम से अभिनंदन अपने भैया का। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्तर पर पहुंचाने के लिए दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है, और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई, ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। ये योजना घर घर तक पहुंची, और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है, और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया ये भाई एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज करोड़ों रुपए की राशि यहां से उनके खाते में भेजने वाले हैं। मैं इस अवसर पर एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी तरफ अपनी हजारों हजार बहनें जिनके खाते में थोड़ी देर में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा, उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं इस मौके पर देता हूं।
फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का। बोलो संग रहना है कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की और मेरी लाडली बहनाओं की। लाडली बहनाएं केवल ग्वालियर में नहीं बैठी, आज हर गांव में बैठी। आज ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आज आपने जगह जगह फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा। यह हमारा संकल्प है, यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और एक वचन देता हूं, बैठी रहें, क्योंकि मैं बहनों के पास आके ही बोलता हूं अपने अपने जगह। बहनों की ताकत जगे। अरे तुम कमजोर नहीं हो। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हो मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो। और रास्ता दिखाने के लिए मैं साथ हूं ना तुम्हारे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मिलकर काम करेंगे। ये लाडली बहना आंदोलन है और मेरी जब तक सांस चलेगी मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलके चलाऊंगा, बदलेंगे जिंदगी। क्या बचा मेरी बहनों बताओ? जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी, लेकिन हमें भी मेहनत करनी। और एक बात सम्मान की, सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब मैं सब बहनों के खाते में यहीं से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहा हूं। 2700 तारीख के 250 मिला के हो जाएंगे 1250। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। मेरी बहनों, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा प्रसन्न रहो और आनंद से अपनी जिंदगी जियो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपका भाई हमेशा आपको साथ देगा। मैं जब तक जीऊंगा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मेरी बहनों, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में ग्वालियर के विकास में हमने कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी है। पीने के पानी के लिए अगर कुछ राशि की जरूरत, जिसको सहजबलकर जी ने भी मुझे पहले कहा था, घाटी गांव की नल जल योजना का, सहजबलकर जी वो भी स्वीकृत हो गई, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आगे सिंधिया जी ने भी अभी कहा, ग्वालियर के में पीने के पानी के लिए जितने रुपए कम पड़ेंगे उसको मैं स्वीकृत कर दूंगा, ताकि ग्वालियर में पीने के पानी की दिक्कत ना रहे। और बहनों, गांव में भी तुम्हारे घर में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी शक्ति को जागृत किया आपने और नए मध्य प्रदेश के निर्माण में यही नारी शक्ति आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश